सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 के शुरुआत में हम लोग देखते हैं सांग जिनू को, जो कि उन सारे बियर्स को मार चुका होता है। फिर जिनू बोलता है राइज, और वो सारे बियर्स जिनू के शैडो आर्मी में ऐड हो जाते हैं। फिर हम लोग गेट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर 3 घंटे बीत चुके होते हैं। तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर कहता है कि अंदर 3 दिन बीत चुके होंगे। फिर वोंग डू सोचता है कि जिनू तो अभी तक मर गया होगा, क्योंकि वो ई रैंक का हंटर है, और जाने लगता है और सोचता है कि ये उसके लिए बस एक समय की बर्बादी है। लेकिन तभी वो आहान के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि वो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड में नहीं है, फिर भी तुमने उसे क्यों जाने दिया व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट में। तो आहान कहता है कि जिनू से मेरी अच्छी खासी पहचान है, और वो एक सी रैंक की डंजन को ऑब्जर्व करना चाहता था, इसलिए मैं उसे जाने दे रहा हूँ। और तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर सोंग ची यूल वोंग डोसू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे बंदे को ऐसे नहीं पकड़ सकते। और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरुआत हो जाती है। उन दोनों को आहान देखकर सोचता है कि ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है, और वो डरने लगता है। वो दोनों अपने पंच एक दूसरे पे मारते हैं, लेकिन तभी बीच में आ जाता है चिंचुल। चिंचुल को देखकर वो लोग अपने पंच को धीरे कर लेते हैं, वरना चिंचुल का हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता। फिर चिंचुल कहता है अच्छा हुआ आप लोगों ने अपनी पावर धीरे कर ली, वरना मैं अभी तक मर ही जाता। और फिर जिंचुल कहता है वोंग डोसू, आप ई रैंक हंटर संग जिनू के पीछे क्यों पड़े हैं? मैंने 2 महीने पहले उसका जाकर रीचेक किया था, वो अवेकन नहीं हुआ है, वो अभी भी एक ई रैंक का ही हंटर है, और आपके भाई को शायद मैजिकल बीस्ट ने मारा होगा। फिर वांग डोसू कहता है इसका मतलब उस डी रैंक का हंटर जो वो आर्मर पहना था, मुझे उसे पकड़ना होगा, क्योंकि वही मेरे भाई को मार सकता है। फिर जिंचुल कहता है तो आप ई रैंक के हंटर संग जिनू के पीछे क्यों पड़े थे? तो वांग डोसू कहता है ये तो एक बहाना था कि मैं किसी को मार सकूं। और तभी वांग डोसू के फोन पे मैसेज आता है, और उस मैसेज को देखकर वांग डोसू अमेरिका के लिए वापस चलने जाता है। और फिर आहान सोचता है इन्हें अभी सांग जिनू को पावर के बारे में नहीं पता है, मैंने ही सिर्फ सांग जिनू को पावर को देखा है, और मुझे ये यकीन है कि वो यहाँ से बाहर जरूर आएंगे। और फिर हम लोग गेट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ए रैंक का हंटर किम आ रहा होता है, और फिर वो देखता है उन मरे हुए भालुओं को, और वो कहता है ये उन ई रैंक के हंटर्स को नहीं मार सकते, इन्हें शायद आइसलेट्स नहीं मारा है। और वो डर कर वहाँ से फिर भाग जाता है जंगल की ओर। वो जाता है और देखता है कि संग जिनू की टीम इधर पिकनिक मना रही है, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से हो जाता है। और फिर वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर तुमने ये सारे कपड़े हमें दिए होते तो मेरी भी टीम यहाँ पे जिंदा हो जाती। और वो समझ जाता है कि ये सारे काम जिन्होंने ही किए हैं, और उन बियर्स को भी जिन्होंने ही मारे होंगे। किम संग जिनू की टीम को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे जिनू आ जाता है, और वो किम को धीरे से ही मारता है, लेकिन किम बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और फिर जिनू बोलता है कि तुम सब बाहर आ जाओ, छिपने का कोई फायदा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं आइस लेयर्स वहां पे होते हैं, और वो लोग अचानक से आ जाते हैं, जहाँ पे आइस लेयर्स का लीडर पारका बोलता है कि मेरे बंदे ने बताया कि तुम में से कोई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बंदा है, और यही मेरा बंदा है जिसने तुम्हारे दोस्तों पे हमला भी किया था, और इसने बताया कि तुम में से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हमसे लड़ना भी चाहता है। और ये बोल ही रहा था तभी जिनू उसके बंदे को सर से धर अलग कर देता है, और फिर जिनू बारका पे भी हमला कर देता है, लेकिन बारका जिनू के हमले से आसानी से बच जाता है, और फिर वो लोग रुक जाते हैं। फिर बारका कहता है कि मुझे सारे इंसानों को मारने के लिए मेरे दिमाग में आवाज आती है, लेकिन ये आवाज तुम्हारे लिए नहीं आ रही है, क्या तुम एक इंसान नहीं हो? जिनू ये सब सुनकर हैरान होता है, और फिर जिनू कहता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और फिर बारका कहता है मेरे सोल्जर्स ज्यादा हैं तो हमें एक समझौता करना चाहिए, तुम अपने पीछे उन इंसानों को मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। और फिर जिनू पूछता है तुम सब कौन हो, तुम पहले मुझे ये बताओ। फिर बारका कहता है, लेकिन तभी बारका पे कुछ क्लिक होने लगता है, और जिनू वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जिनू कहता है मैं अपने पीछे खड़े लोगों को तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा। और फिर बारका कहता है क्या तुम देख नहीं रहे हो मेरे सोल्जर्स ज्यादा हैं? और फिर जिनू समझ करता है अपने शैडो सोल्जर्स को, और फिर उनमें लड़ाई होने लगती है। वो लड़ाई देखकर पीछे खड़े उनसे लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं और कहती हैं ये कैसी लड़ाई है और ये सब क्या है। और वो लड़की उन सारे लोग को लेकर भाग जाती है पीछे की तरफ। और फिर जिनू और बारका में लड़ाई होने लगती है। जिनू जानता है कि बारका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो उसे इग्रिस की मदद से भी नहीं हरा पाएगा, और उसे बारका को हराने के लिए एक स्ट्रांग सोल्जर्स की जरूरत होगी। फिर हम देखते हैं कि जिनू के शैडो सोल्जर्स में के उन 3 जादूगर उस बारका के ऊपर फायर से अटैक करते हैं, लेकिन बारका को उससे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं
जिन्हों बहुत ही तेज जाता है और बारका के अंदर एक चाकू घुसा देता है। और फिर हम लोग देखते हैं किम जो कि जाग जाता है और फिर जिन्हों उसे देखता है और उसे मार देता है। और फिर जिन्हों एराइज बोलता है और किम को भी अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है। किम बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है शैडो सोल्जर के रूप में। और फिर वो तीनों लोग मिलकर बारका पे अटैक करने लगते हैं और तीनों मिलकर बहुत ज्यादा मुश्किल से बारका को हरा ही देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बारका हार जाता है और बारका इस डंजन का बॉस होता है। तो इसका हारने के बाद ये डंजन एग्जिट होने लगता है। और फिर हम देखते हैं जिनू जो कि इस डंजन को निकल जाता है। और फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर सोच रहा होता है कि उसका ए रैंक काउंटर ही बाहर आएगा, लेकिन वो देखता है कि ए रैंक काउंटर तो बाहर आता ही नहीं। बाहर आता है जिनू और उसकी टीम। जिनू को देख आहान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गेट से बाहर तो जिनू ही आएगा और जिनू गेट से बाहर आता भी है। और फिर हम देखते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड जिनू को रोकता है और पूछता है आखिर तुम हो कौन और मेरे गिल्ड के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं। तो जिनू बोलता है मैंने तुम्हारे गिल्ड के इतने सारे मेंबर्स को बचा लिया तो इसलिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए मुझे। तो व्हाइट टाइगर का गिल्ड उसे थैंक यू कहता है। और फिर जिनू सांगजोस इस सॉन्ग के से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता। और फिर वो व्हाइट टाइगर का गिल्ड का लीडर सोचता है कि ये कोई बुरा आदमी तो नहीं है, अगर ये बुरा आदमी होता तो ये मेरे गिल्ड के मेंबर्स को बचाता ही नहीं। और फिर वो आहान से कहता है कि आहान हमें इस बंदे को कैसे भी करके अपने गिल्ड में ऐड करना ही होगा। और फिर यही भी एपिसोड खत्म नहीं होता है, अभी भी कुछ बाकी है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जिनू आ जाता है जिनू को लेने। और फिर जिनू सॉन्गी को भी ले लेता है अपने कार में और कहता है तुम कल रात अच्छे से सोई तो। जिनू सोचता है कि ये दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। और जिनू कहता है जिनू से सर आपको पता तो है ना कि जिन सॉन्गी अभी अंडर एज है। तो जिनू कहता है हाँ। और ये सुनकर जिन्हों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो डर कर गाड़ी चलाने लगता है। और ये भी एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द ही।